जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग वापस बैंक निफ्टी का जो है सीक्रेट की पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वगैरह सब में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो साबित होने वाला है। और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ये वीडियो को देखना चाहिए और इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा कंडीशंस आपके सामने कई बार आ सकते हैं। और ये कंडीशंस एक बार आपके सामने देखिए आया, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। और फिर आप कहेंगे कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है मेरे साथ ही। तो ये इससे बचने के लिए आज ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे मैं एक बार आपको लेकर के जाना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से आप देखेंगे तो इस चीज़ को मैंने पहले ही देखिए, हम लोग अपडेट करते हैं, अपना डालते भी हैं ग्रुप वगैरह सब में। तो यहाँ पे देखिए ये लर्निंग के लिए है, सिर्फ कोई कॉल वॉल नहीं है। यहाँ पे कॉल के लिए बिल्कुल मैं डालता नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने पहले भी ये पूरा डाल रखा है। तो इसी का जो हमने डाल रखा है, देखिए कई बार कहते हैं लोग कि बैक टेस्ट तो करना आसान होता है, प्रैक्टिकली करना मुश्किल होता है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, उसको पहले ही हम लोग या तो ट्रेड कर चुके होते, या फिर मान लीजिए कि वो ट्रेड में नहीं आते तो फिर हमें छोड़ चुके होते उसे। तो उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको मैं वापस एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पे जैसे देखिए हमने क्यों यहाँ पे जो है व्यू बनाया नीचे का और ऊपर का। देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे ट्रेड करने यदि जाएंगे इंट्राडे में, इसमें ऐसे कंडीशंस में, जैसे देखिए यदि आपको ये पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे बहुत चांसेस होगा कि आप बाइंग का व्यू बना करके चलेंगे। आपको ये पता होगा कि मान लीजिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, ये यदि अप ट्रेंड में है, तो इसका मतलब यह है कि इंट्राडे भी अप ट्रेंड के व्यू में मार्केट जो है डायरेक्शन में दिख रहा होगा। तो इसका मतलब आप बाइंग का व्यू बना करके चलेंगे, क्योंकि आप रिस्क तो लेना चाहेंगे नहीं कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करें। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा होता है, ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहे होते हैं, ये छोटे छोटे बीच में जो करेक्शन आ रहे होते हैं, तो ये भी तो मार्केट में ऊपर से सेलिंग होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यदि मान लीजिए कि आपको ये निकालने के लिए आता है कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट लेवल, आपको वॉलेटिलिटी पता है, आपको रिट्रेसमेंट लेवल पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा अच्छा मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब अब रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब अब रिट्रेसमेंट होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब रिट्रेसमेंट में शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि देखिए यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यदि 20%, 25%, 30%, 30% तक रिट्रेसमेंट होता है, तो उसमें तो आराम से मतलब एक आराम से ट्रेड हो जाता है। देखिए ये 1.5% के आसपास का, यदि यहाँ से अभी देखिए तो लगभग 900 2% के आसपास टूट चुका है। तो इसमें तो आराम से 1:1 का ट्रेड इसमें हो सकता है। तो ऐसे में देखिए फिर हमारे मन में एक ख्याल होता है कि अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट करते भी है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग यदि ट्रेड करते तो कई बार हमारा ट्रेड गलत हो जाता है। तो उसके लिए देखिए आपका सारा का सारा एनालिसिस जो है वो सही होना चाहिए, तो फिर आपके ट्रेड्स गलत नहीं होंगे। तो अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे देखिए यदि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरना, जैसे ही आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो आप पहला काम करेंगे, फिबोनाची आप लगा लीजिए, रिट्रेसमेंट लेवल आप निकाल लीजिए। वॉलेटिलिटी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको देख लीजिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है अभी इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में कह सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप ये पॉइंट से जो है आप यहाँ से लेकर के जो आपका लो है हाई तक आप लेवल्स जो है निकाल लीजिए। और देखिए रिट्रेसमेंट लेवल जो है मिनिमम आप 30% मार्क कर लीजिए। 30% जो है आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट की संभावनाएं, इसका जो है 10 में से मैं कहता हूँ कि 9 बार संभावनाएं होती है कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट 30% तक जो है आता ही आता है। यदि मार्केट 30% तक आएगा तो इसके बीच में 1.5% 2% का वो रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो जाएगा। यदि 1.5-2% का रिट्रेसमेंट यहाँ पे आपका हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आप 1:1 का इसके बीच में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए आपको ये प्रोसेस सबसे पहले कर लेना है। क्या करना है आपको क्या करना है, 1 घंटे के जो चार्ट है जिसमें आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं 1 आवर के, उसमें आपको क्या करना है, ये सब वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है 1 घंटे के चार्ट में आपको फिबोनाची डाल लेना है, जो हाई है उस हाई से लेकर के लो तक। अब देख लेना है कि 30% का लेवल आपका कहाँ पे आ रहा है। जैसे ही 30% का लेवल आपका फिबोनाची का मार्क होकर के निकल आएगा, आपको क्या करना है, वहाँ तक के लिए ट्रेड करना है। कि मतलब ऊपर से यदि मार्केट नीचे गिरावट आएगा तो हम लोग 30% तक जो है, मतलब मिनिमम 30% तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मैक्सिमम तो 50% और 100% नीचे भी आ सकता है। तो मिनिमम मतलब इतना जो है आपको यहाँ पे व्यू बना करके चलना है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इसके बाद फिर यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर मार्केट जो है वहाँ से डिफरेंट लेवल्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में
30% तक जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब 30% के दौरान जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम लोगों का जो मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंट्राडे ट्रेड के लिए हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी लगा करके चलेंगे और अपना सेटअप का जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना सेटअप का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको देखिए 1 घंटे के चार्ट में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट क्या है, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड को यहाँ पे चढ़ते हुए मार्केट चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड चढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ये मान करके चलेंगे कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में यदि मैं यहाँ से भी आप डाल करके देखेंगे यहाँ से भी, तो ऐसे कंडीशंस में यदि ये हाई पे डालेंगे तो भी आपको 30% के आपको क्या करना है, फिबोनाची का 30% का जो लेवल्स होता है वो आपको निकाल लेना है। 30% के जो लेवल होते हैं ये आपको निकाल लेना है। ये निकालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब नीचे से देखिए, यदि नीचे से भी आप देखेंगे, नीचे से तो हालांकि थोड़ा सा बहुत मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर हुआ था, तो उसके कारण मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं आया, फिर वापस से जो है रिकवर कर लिया, तो इसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा जो है सेल नहीं हुआ। उसके बाद वापस मार्केट जो है हाई लगाया। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। तो इसमें 23% का रिट्रेसमेंट तो क्लियर है कि 23% इसमें हो रखा है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, आप लगा करके देख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वापस ये लो से लेकर के यदि हाई पे हम लोग मार्क करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 30% का लेवल जो है यहाँ तक आपके सामने निकल करके इसके आसपास जो है निकल करके आपके सामने आ रहा है। तो यदि इसके देखिए ये दोनों पॉइंट को टेस्ट करेंगे, देखिए 1 मिनट में आपको दिखा, जहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी को टेस्ट करते हैं। फिबोनाची वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। जैसे ये पॉइंट से ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी टेस्ट कर रहा है, ये भी, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ऐसे डाल देंगे तो ऐसे में हमें देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% के करीब करीब जो है मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 50% के करीब करीब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये लेवल जो 30% का है इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास जो है लेवल्स निकल करके यहाँ पे आ गया है, 30% का लेवल निकल करके आ गया है। यदि आपको ऐसा सीन यहाँ पे लगता है कि हम लोगों का यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू हो सकता है 30% के अंदर अंदर, तो आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना करके आप चल सकते हैं। हाँ, यदि देखिए कई बार क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये तो मैं यहाँ पे 1 घंटे की चार्ट को दिखा रहा हूँ, 1 घंटे के चार्ट का। इससे पहले जो हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया हुआ था, शायद इसी वीडियो इसमें होगा, यहाँ पे आप देखेंगे इधर कहीं तो है वीडियो, वो टॉप, ये वीडियो शायद इंट्राडे स्ट्रेटजी की, शायद ये वीडियो है, देखना पड़ेगा। तो उसमें हमने बताया हुआ है। देखिए इसका मतलब, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज़ पाएंगे कि मार्केट यहाँ से भी चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से भी चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से भी चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया। तो हो सकता है कि ये जो चढ़ रहा है इसका एक बड़ा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिले, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम भी एनालिसिस कर लेना है। डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में एक्चुअल में रिट्रेसमेंट हुआ है या बीच में नहीं हुआ है। तो आप पाएंगे कि बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ से लेकर के इसके यहाँ तक था। इसका मतलब यह है कि ये जो अब मार्केट का लो जो आपका दिख रहा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उस लो के आसपास से जो है मार्केट्स में एक रिट्रेसमेंट होने की संभावनाएं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि एक बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऊपर में 50% गिरते हुए दिख रहा है ना। तो ये बड़ा रिट्रेसमेंट यानी कि 51,000 तक जो है मार्केट वापस आ सकता है। तो ये एक सेकेंड, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक तो बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, ये हमने पहले ही बता रखा है। तो इसको एक बार जब एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखिए 1 घंटे के चार्ट में आप देखेंगे कि हो सकता है मार्केट 1 घंटे में, तो क्योंकि यदि सिंगल वेब बनता है, सिंगल वेब का मतलब क्या है, इसलिए मैंने बोला वोलेटिलिटी आप जा करके देख लीजिए। तो सिंगल वेब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पहला बना, ये लो से लेकर के पहला ही बना, तो हमें पता है कि मार्केट में 30% का रिट्रेसमेंट करना मतलब यहाँ पे होगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। फिर अगला ही वेब्स बना, अगला वेब्स बना तो इसका मतलब दूसरा वेब्स है, तो हम लोग मान करके चल सकते हैं कि 30% हो सकता है। तो तीसरा वेब्स जैसे ही बनता है, तीसरा वेब्स बनने के बाद आपने इलियट वेव का यदि कोर्स देखा होगा या फिर आपने इलियट वेव वीडियो वगैरह सब देखे होंगे, अपना भी इलियट वेव का है यूट्यूब पे, तो पॉपुलर सेक्शन पे जाकर के आपको मिल जाएगा इलियट वेव। तो इलियट वेव जब आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो इलियट वेव में आप पाएंगे कि जब थर्ड वेव होता है तो थर्ड वेव के बाद एक बड़ा सा करेक्शन क्रिएट होता है। करेक्शन मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 चढ़ा, उसके बाद फिर 1 2 3 इस तरह से मार्केट करेक्शन होता है। उसके बाद फिर वापस मार्केट में जो है यदि चढ़ना होगा तो नया वेब से स्टार्ट होगा। तो ये जो करेक्शन होते हैं, ये करेक्शन क्या है, ये करेक्शन है, ऐसा करेक्शन ये कुछ भी नहीं है। इसको करेक्शन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट में यदि जिस टाइम फ्रेम में ये दिख रहा होता है ना, जैसे मान लीजिए यदि आप डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं इसको, यदि इसी चीज़ को आप थर्ड वेब बनते तक
वीकली चार्ट में डाल देंगे ना तो ये रिट्रेसमेंट ही खत्म हो जाएगा, ये रिट्रेसमेंट ही नहीं आपको दिखेगा। फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो वीकली चार्ट में यहाँ तक चढ़ चुका है तो इसका मतलब ये गिरेगा। यदि आप इसी चीज़ को जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ रहा है, ये 3 बार इससे चढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को, आप मान लीजिए 1 घंटे में देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट किया, 2 बार रिट्रेसमेंट किया, इसमें 1 बार 2 बार 3 बार वेव्स बन गया। अब इसी चीज़ को तो आप 1 घंटे में देख रहे हैं रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसी को डेली चार्ट में लगा दीजिए तो ये रिट्रेसमेंट ही खत्म हो जाएगा। ये रिट्रेसमेंट आपको लगा रहा है यार ये तो एक ही वेव्स बना हुआ है, अब रिट्रेसमेंट यहाँ पे करेगा इसका। तो अब सिंपल सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब वेव्स बना है तो इतना रिट्रेसमेंट करेगा इसका 30% मान लीजिए मोटा मोटी। तो उसी में जो करेक्शन होते हैं उसको इलियट वेव के प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग उसको या तो फिर इलियट वेव मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये करेक्शन है, असल में एक्चुअल में रिट्रेसमेंट का एक पार्ट है जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही बेसिक चीज़ है, जिसको हम लोग यदि थोड़ा सा भी आपके पास कॉमन साइंस है ना तो आप इसको सही से एनालिसिस करके इसको पकड़ सकते हैं। ये मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति 7 साल 8 साल 10 साल से मार्केट्स में है तो उनके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप इलियट वेव करेक्शन वेव्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको बस थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए। तो वही है कि जो मार्केट्स में लंबे टाइम में है उनको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये मतलब उनको तो पता है कि ऑलरेडी वो जो मार्केट्स में 10 साल से होंगे वो वीडियो क्यों देखेगा, उसको क्या ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की। तो वो देखेगा। हाँ, हो सकता है कई बार लोग नॉलेज के लिए देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, तो वही चीज़ है कि देखिए यदि आप इस चीज़ को थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेंगे, मल्टीपल एनालिसिस कर लेंगे तो उसमें आपको ये करेक्शन जो बड़े करेक्शन होने वाले थे वो पकड़ में आ जाता है कि मार्केट से मान लीजिए कि थर्ड वेव्स में आपको दिख रहा है कि तीसरी बार बन रहा है और ये करेक्शन इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि बड़ा करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो बड़ा करेक्शन कितना आ सकता है तो वो आपको पता लग जाएगा अरे यार इसके बीच में तो कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है। रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यदि यहाँ से देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यदि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, एक सेकंड, यहाँ तक मार्केट यदि आ सकता है तो इसका मतलब 51,000 तक मार्केट के आने की संभावना है। तो फिर इसमें फिर आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, आपकी रणनीति ये रहनी चाहिए कि यदि मान लीजिए यदि मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग जो लो होंगे उसके नीचे शॉर्ट करते जाएंगे और फिर कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे गिरता चला जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न से 1 घंटे में बनेगा तो फिर उसके बाद इंट्राडे ट्रेड जो है हम लोग ऊपर के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग जैसे 1 घंटे में डब्ल्यू पैटर्न बना लिया यहाँ पे, उसके बाद फिर जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा डब्ल्यू पैटर्न का 1 घंटे का तो फिर हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे और फिर 5 मिनट के चार्ट के बाद जो है हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर का जो हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। अब मान लीजिए कि ये चीज़ें आप एनालिसिस करेंगे तो ये आपके लिए मैंने बता देते कि ये तो बताना नहीं चाहता अभी क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है ऐसे में। तो अभी जो है आपको इसको ध्यान में रख करके चलना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है। अभी जैसे मान लीजिए एक चीज़ देखिए, अभी यहाँ पे हमने जो ये व्यू बनाया, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमने व्यू बनाया हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ब्रेकआउट लेवल है उसके बाद फिर वापस हमने नीचे का भी बना। तो ब्रेकआउट है कि देखिए इसका मतलब यह कि मार्केट में प्रेशर स्टार्टिंग में प्रेशर इसमें है कि मार्केट में बाइंग की तरफ प्रेशर आपको दिख रहा है, यहाँ से बाइंग कैसे आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोगों के पास ये पता होना चाहिए कि यदि मार्केट एक लेवल के बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। यदि हाई मान के चलिए कि आपको लगता है कि मार्केट हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ क्रिएट होता है तो आप ऑल टाइम हाई का जो उसके लेवल्स है करंट के उस लेवल के ऊपर ट्रेड का व्यू बनाइए, वहाँ पे आप देखिए कि फिर यदि उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट हो तो आप वहाँ से ट्रेड करिए। तो ऐसे में हमने ये लेवल्स मार्क किए थे, आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यही लेवल्स मार्क किए थे। ये जो आपके लेवल्स है ये लेवल्स हमने मार्क किए थे कि इसके बाद यदि मार्केट ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग उस हिसाब से जो है ट्रेड स्टार्ट करेंगे। आप यदि देखेंगे इस ग्रुप में यहाँ पे ऊपर में आके यहाँ पे चैनल बना हुआ था, ये लेवल्स था, ये जो इसके चैनल के लेवल्स हैं तो यहाँ तक का जो लेवल्स था ये देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो 52,000 के आसपास का जो हम लोगों का लेवल्स था यहाँ पे, ये भी हमने निकाल रखा था कि यदि मार्केट यहाँ पे इस तरह से होता है तो फिर यदि इसके ऊपर ब्रेक होता तो हम लोग ये ट्रेंड तक कर सकते हैं ट्रेड। उसके बाद यदि नीचे ब्रेक डाउन होता तो ये लेवल्स तक जो है हम लोग 52,300 तक ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वापस मार्केट क्या हुआ था, यहाँ 52,300 तक यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, ये 300 ये लो को जो है मार्केट टेस्ट किया, जो यहाँ पे हमने लो मार्क किया हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो हमने लो मार्क किया हुआ 52,370 का जो है 73 का, तो ये लो तक मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, ये लो तक मार्केट टेस्ट किया। लेकिन आप देखेंगे ग्रुप में कि हमने तो ट्रेड ही नहीं किया। फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम, हमने तो ट्रेड ही नहीं किया जबकि लेवल्स तो मार्केट नीचे में आए हुए हैं, सारा का सारा चीज़ हो चुका है, ये टारगेट्स भी हिट किया है लेकिन हमने ट्रेड ही नहीं किया। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप इसको देखिए, इसका मतलब तो ये नहीं कि 1 घंटे के चार्ट में यदि सब ठीक है तो अपना जो है 5 मिनट के चार्ट में कहीं भी आंख बंद करके ट्रेड, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी करना भी नहीं चाहिए कभी। अब 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि अभी ऐसा सीन था कि देखिए ये तो हमें ब्रेकडाउन लेवल था कि 5 मिनट के हिसाब से अभी 5 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया, इसको थोड़ा और नीचे कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा और नीचे कर लीजिए
तो ये एग्जैक्ट आपका ये आ जाएगा ये लेवल्स, ठीक है। तो अब देखिए यदि इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग ट्रेड ऊपर के लिए करेंगे, यदि इसके नीचे रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग ट्रेड नीचे के लिए करेंगे। ऊपर करता तो हम लोग जो ट्रेंड था उसके ऊपर उसके आसपास करते। अब देखिए ऊपर गया नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नीचे के लिए देखिए आपको सॉलिड यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल चाहिए नीचे, तभी जाकर के आपका ट्रेड हो सकता है। यदि सॉलिड रिट्रेसमेंट आपको नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि फिर तो यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा रिट्रेसमेंट, देखिए इतना बड़ा रिट्रेसमेंट में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब इतना बड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, आप देखिए लगा करके कितना परसेंट, 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के हिसाब से देखिए 350 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और फिर आप देखिए कितना आप करेंगे। तो ये पॉसिबल, जो चीज़ें आपको जिस टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे लिए पॉसिबल क्या है, हमारे लिए पॉसिबल ये था कि मार्केट इस समय में, मार्केट यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ से, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करता है यहाँ पे, फिर हम लोग डायरेक्ट इसके नीचे जो है, या फिर मान लीजिए कि इसके यहाँ, हालांकि प्रॉब्लम्स इसलिए ये था कि मार्केट इससे पहले रिट्रेसमेंट कर चुका था ना, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था। नहीं तो यदि ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता ना तो फिर नीचे आकर के रिट्रेसमेंट करता और फिर नीचे हम लोग ट्रेड करते। ये इसकी वजह से हमने ट्रेड नहीं किया था। आप देखिए जस्ट इससे पीछे वाले ट्रेड में ये देखिए, चलिए ये तो अंदर आ गया था, फिर वापस इससे पीछे वाले ट्रेड में देखिए, चलिए ये तो हमने नीचे ट्रेड किया था। जो सटीक एग्जांपल होगा ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेकआउट वाला। ये देखिए ये देखिए, तो ये देखिए ध्यान से आप इसको देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे, ये देखिए ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है और हमने ये लेवल्स निकाल रखे थे कि ये इसके आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। ये इसके नीचे यहाँ पे देखिए ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये चार्ट है, देखिए ये हमने ये ट्रेंड हमने इस तरह से डाल रखा है और मार्केट यहाँ से हाई लगाया, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे गिरेगा और यहाँ से ये ट्रेंड के आसपास आएगा और जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड करेंगे, या हम लोग मतलब शॉर्ट कर सकते। देखिए मैंने ट्रेड का व्यू बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे ट्रेड करवाता हूँ, बिल्कुल भी 1% मेरा ऐसा नहीं करना है, मानना है। आप यदि देखिए खुद से सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप जब खुद से ट्रेड करने के लायक बन जाएंगे तो आप एक बेहतरीन व्यक्ति बनेंगे आगे चल करके। यदि आप किसी के सहारे चलेंगे तो आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते और उसको सफलता नहीं कह सकते और ना ही उसको पैसा कमाना ज़िंदगी में कह सकते हैं। वो पैसा अंत में जाकर के आप लॉस कर लेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए खुद से आप जो है मेहनत करिए, आपको सीखना चाहिए, देखिए लर्निंग करना चाहिए, चाहे आप हमसे सीखे या फिर दुनिया किसी भी व्यक्ति से सीखे। अच्छे गाइडेंस में रहिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास आपको सही में गाइडेंस कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़िए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया कि जैसे इसके नीचे आएगा तो तब उसके बाद शॉर्ट का व्यू बन सकता है। फिर उसके बाद मार्केट देखिए ध्यान से, मार्केट ये इसके ट्रेंड को ब्रेक किया और वापस मार्केट ट्रेंड को टेस्ट किया और फिर ये लो को ब्रेक किया, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे एंट्री यहाँ पे किया था, खैर कोई नहीं उतना चलेगा, तो फिर यहाँ पे जो है हम लोगों ने शॉर्ट किया था। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या है, ये एक सटीक एग्जांपल है आपको ये देखने का कि यहाँ पे देखिए ये तो हमने मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे हमने पूरे ट्रेंड मार रखा था। यदि ट्रेंड को ब्रेक करेगा, हाँ यदि इसी चीज़ को आप ऐसे लेंगे ना, क्योंकि देखिए वहाँ का कंडीशन और यहाँ का कंडीशन थोड़ा अलग है, लेकिन यदि ट्रेंड को भी हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं कि ये हमने ट्रेंड इस तरह से मार्क कर दिया। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ये देखिए जैसे आप यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रेंड मार दिया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ट्रेंड देखा इस तरह से, मार्केट यहाँ ये पॉइंट टेस्ट करवाया हमने, ये पुल बैक, ठीक है, उसके बाद फिर वापस ये हमने टेस्ट करवाया, ये टेस्ट करवाया, यहाँ पे टेस्ट करवाया, यहाँ पे टेस्ट करवाया और फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एंट्री कर सकते। लेकिन देखिए इसका बिल्कुल अलग ही कंडीशंस था। यदि मार्केट, ये भी हो सकता था कि मार्केट थोड़ा नीचे आकर के वापस मार्केट ऊपर जा सकता था, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल टॉप पे था और कोई भी करेक्शन का संकेत नीचे का नहीं था। मतलब नीचे का एक तो बड़ा संकेत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का था, लेकिन आवरली का कोई ऐसा नहीं था कि मार्केट जो है फिक्स ही है कि अब मान लीजिए कि नीचे गिरेगा तो वो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि इसके लिए फिर चाहिए रिट्रेसमेंट। क्योंकि देखिए अभी मार्केट यहाँ से यहाँ चढ़ा है आवरली में और ये मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी गारंटी नहीं कि मार्केट नीचे गिरेगा ही नहीं गिरेगा। गारंटी के लिए फिर क्या चाहिए हमें, मतलब 100% तो नहीं कह सकते कभी भी किसी गारंटी में, उसके लिए रिट्रेसमेंट होना चाहिए और लो को ब्रेक करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगली बार भी रिट्रेसमेंट लेवल पे होगा, यदि लो ब्रेक कर रहा होगा तो इसका मतलब ये इसमें होता है चांसेस, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी, यदि आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो 8 बार जो है वो मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा रिट्रेसमेंट लेवल पे। तो इसलिए ऐसा कंडीशन ही नहीं था। और पीछे में क्या था, पीछे में सेम ये कंडीशन था जो कि अलग व्यू में था, इसलिए हमने ट्रेंड मार करके नीचे जो है शॉर्ट का व्यू बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिल्कुल अलग कंडीशन था, इसलिए हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाया कि इसके नीचे यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे। नहीं तो फिर तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे हमने लगाया स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बाकी चीज़ों के, बाकी जो कंडीशंस है उसके मुकाबले में आपका, मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में यदि आप ट्रेड करते हैं तो बहुत बार रिवर्स हो जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स होकर के मान लीजिए इसको ब्रेक भी किया, ऐसे ब्रेक भी किया, ये रिवर्स होकर के जैसे ये ब्रेक हुआ और ऐसे रिवर्स करके आपके वापस आ जाता और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर लेता, फिर आपको ये मुसीबत में डाल देता। तो ऐसे ट्रेंड में आप ट्रेड कर लेते, जैसे मान लीजिए ये ट्रेड कर लिया आपने और वापस रिवर्स हो गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए एक बार तो नीचे आ गया,
2 बार तो नीचे आ गया, अब तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स कर देगा। तो फिर आप में ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो फिर आप बैठ करके बोलेंगे कि अरे ये तो हमने गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसलिए थोड़ा सोच करके समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, हर कंडीशंस को देख करके ट्रेड करना चाहिए। देखिए इसलिए कहा जाता है ना कि मार्केट्स कोई ये नहीं कि आपने देखा और मार्केट्स में सब कुछ आपके हिसाब से चलने लगा, या फिर कोई एल्गोरिथम आपने लगा दिया उसके हिसाब से आपके सब कुछ परफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल मार्केट उलट है, बिल्कुल उस चीज़ों से बहुत दूर है मार्केट्स, जहाँ ये बिल्कुल एक्सपीरियंस का गेम है, माइंड का गेम है, जहाँ पे आप जिस चीज़ को सही से समझ सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पे लागू होती है। यदि आप नहीं समझ सकते वो चीज़ें लागू नहीं होती यहाँ पे। तो इसलिए कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि ये एल्गोरिथम बना लीजिए, वो बना लीजिए, ये बना लीजिए, ऐसे हो जाएगा, वो इंडिकेटर लगा लीजिए, मतलब वो अपना इंडिकेटर बना लीजिए। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। एल्गो कर लीजिए, वो ट्रेड कर लीजिए, उसमें और जो आप देखते हैं उसमें 1000 गुना फर्क होता है, 1000 गुना डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इंसान की दिमाग का तुलना बाकी चीज़ों से नहीं किया जा सकता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा है, देखिए बड़े बड़े पैनलिस्ट कैसे फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, जो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस जिसका नाम आप लीजिए दुनिया में, जो टॉप लिस्ट में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, वो फ्लॉप कर जाते हैं मार्केट्स के सामने। कैसे फ्लॉप कर जाते हैं, उसके लोग जो एनालिस्ट होते हैं वो फ्लॉप कर जाते हैं। मार्केट्स के हमेशा वो कह रहे होते हैं आपके अब मार्केट टूट जाएगा, अब मार्केट जो पता लगा मार्केट चढ़ गया। तो अब देखिए लॉकडाउन के बाद कैसे मार्केट चढ़ा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और सब कह रहे थे मार्केट अब टूट जाएगा, यहाँ से अब टूट जाएगा, मार्केट चढ़ते हुए इतना ऊपर चढ़ गया कि किसी का बस की बात नहीं है कि अब कोई छू सकता है मार्केट को। अब वो लोग बैठ करके कह रहे होंगे कि अच्छा ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स हो गया। आप देखिए कितने बड़े बड़े फॉर्म हाउस स्टॉक्स का नेगेटिव रिटर्न देते हैं, लेकिन वो कुछ अलग ही अपना सीन बना करके चढ़ जाता है। तो मार्केट्स के ऊपर इतना बड़ा प्रेडिक्शन देना और फिर मार्केट्स उसके बिल्कुल उलट कर देना, अपना वॉलेटिलिटी एक नया चाल दिखाना, तो ये चीज़ें दर्शाता है इंसान के जो है, देखिए हर चीज़ें टाइम के साथ चेंज होता है। तो इसलिए आप कोई चीज़ों को ऐसे फिक्स करके नहीं रख सकते कि हमने एल्गोरिथम लगा लिया, वो लगा लिया ट्रेड करने के लिए, यार ये हमने यूज कर लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, अपना प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं, देखिए बहुत ही छोटा सा फीस है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के बराबर है। यदि आप चाहें तो क्लास कर सकते हैं। और देखिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं है, तो मुझे लगता है अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है। और मुझे लगता है कि यदि आप जो नॉलेज लेते हैं वो नॉलेज बहुत ही वैल्यूएबल होता है और बाकी चीज़ों के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए देखिए आप अपना यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान करने से बेहतर ये है कि आप सीखिए, सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप जो ट्रेड करते हैं बैठ करके, आप जो लॉस कर लेते हैं। तो देखिए यदि आप थोड़ा सा लॉस करके बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ जाना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ मार्केट में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप गलत ट्रैक पे हैं। देखिए मुझे इतना टाइम हो गया, फिर भी आज मैं कहता हूँ कि मैं आज सीख रहा हूँ मार्केट को। तो आज वही चीज़ें है कि यदि आप 20 साल बाद भी, 25 साल बाद आप मार्केट में ट्रेड कर ले, फिर भी आपको लगेगा कि बहुत कुछ है ऐसा सीखने के लिए मार्केट्स में, जो आप सीखते चले जा रहे हैं। तो इसलिए देखिए आप कभी भी अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं मार्केट्स का सब कुछ जान गया हूँ, अब मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट्स का। तो इसलिए देखिए आप जब तक देखिए सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है। ये चीज़ आप याद रख करके चलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।